क्या करूं अब? कहाँ से लाऊं बजट? कैसे बताऊं रॉ मटेरियल? मेरे तो फरिश्तों को भी ये बातें नहीं मालूम। वैसे परी, तुमने बेकार में ही झूठ बोला। इस मुसीबत की वजह से ही सारी मुसीबत आई। घर से बेकार हो गए, सारे ऐशो आराम छूट गए। माहा, सिर्फ माहा हेल्प कर सकती है मेरी। अम्मा, वैसे देखिए माहा लाख तरक्की कर ले, आपका असल फर्ज उसकी शादी करके उसका घर आबाद करना है। जानती हूँ और फिक्र भी है, और अल्लाह ताला बहुत जल्दी मेरी ये फिक्र दूर करने वाला है। अच्छा, तो इसका मतलब आपने माहा और मन्नू की शादी का फैसला कर लिया है? महा और मन्नू का नहीं, रिश्ता तो इतना अच्छा है कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं। रिश्ता है? कहाँ से? आपने तो जिक्र नहीं किया। अरे सब बता दूंगी। जरीना बहन, हम जरा बेंगलोर तक जा रहे हैं। अच्छा, कौन सा बंगला बहन? अरे वही हमारा 1000 गज वाला बेंगलो। अब वो हमें मिलने वाला है ना, मैंने सोचा जाके उसकी जरा साफ सफाई करवा दूं। हाँ जरूर जाएं। आप चलेंगी हमारे साथ? हाँ हाँ, मैं चलती हूँ। अम्मा, आप सब्जी काट के रख दीजिएगा, मैं आगे खाना बना दूंगी। आती। अरे मम्मी, इन्हें कहाँ से ले लिया साथ में? कौन सा बंगला दिखाएंगे आप? ये मेरी बात है ना, वहाँ इतने सारे बेंगलो हैं, किसी को भी दिखा दूंगी। चले अम्मा जी, आप भी चलेंगी? अरे भाई तुम लोग जाओ, मुझे कोई शौक नहीं 1000 गज का बंगला देखने का। अम्मा वैसे भी कहाँ जाती हैं? अम्मा फिक्र नहीं करना, मैं बना लूंगी आके। माँ, बाय द वे तुम बहुत जीनियस भी हो और टैलेंटेड भी। देखना, तुम बहुत जल्दी स्पीड में गाड़ी चलाओगे। स्पीड में तो गाड़ी में कभी भी नहीं चला सकती। दादू ने अपनी कसम दी है। दादू ने तुम्हें कसम क्यों दी हुई है? असल में वो डरती हैं। उन्होंने तो ड्राइविंग की इजाजत भी बहुत मुश्किल से दी है। कमान माँ, आजकल ये बहुत आम सी बात है। लड़कियां, आंटीज कितनी कॉन्फिडेंट होके गाड़ियां ड्राइव करती हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन दादू के दिल में शुरू से खौफ बैठा हुआ है। खौफ? मगर कैसा खौफ? वो असल में मेरे पेरेंट्स की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी। ओह, सॉरी महा। कोई बात नहीं, आपको क्या मालूम? बाय द वे ये कब हुआ? तब मैं 2 साल की थी। वेरी सैड। दादू ने ही मेरी परवरिश और तरबियत की। मेरे माँ बाप की जगह पर हैं। बेशक। काफी लेट हो चुके हैं, अब चलना चाहिए हमें। हाँ, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। अरे भैया, दादू को सलाम करने की फुर्सत कैसे मिल गई? ऐसी बातें करी अब दादू, बल्कि आज तो मैं सोच कर आई थी आपसे और माँ से जरूर मिलकर जाऊंगी। अच्छा, खैरियत? आप तो जानती हैं दादू, मेरे घर खुशी आने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबके साथ बहुत अच्छे से रहूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और ये क्या, आप सब्जी क्यों बना रही है? अम्मी कहाँ है? अरे भाई, वो अपनी समधन के साथ उनका 1000 गज का बंगला देखने गई। शाम हो रही थी तो सोचा मैं ही खाना बना लूं। क्या मतलब? कौन सा 1000 गज का बंगला? सुना है कि शेबी को भी जहेज में मिल रहा। अम्मी भी ना बहुत बेवकूफ है दादू, उनका तो सब कुछ पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अम्मी को भी ना बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। महक, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। महक, मैं ना दरअसल तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? लेकिन किस बात की?
छोड़ो ना ये सब बातें। मेरे ख्याल से तो हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। कि फजूल सवालों का क्या फायदा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी। ठीक है, अंदर बैठकर बात करते हैं। वादे मैं वहां से बात करते हैं। हेलो मामा। वाह फैजी, आज तुम इतनी जल्दी आ गए? जी मम्मी, एक्चुअली ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था तो सोचा आपके साथ गपशप लगा लेता हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। कुछ खाओगे? नहीं, मैं महा के साथ लंच करके आया। ओहो, बड़ी दावतें उड़ाई जा रही हैं अकेले अकेले। बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मामा, हम फैक्ट्री गए थे विजिट में। महा को वापसी में भूख लगी तो सोचा कुछ खा लेते हैं, और वैसे भी ऐसा इत्तेफाक कम ही होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। इत्तेफाक? महा को भूख लगने का इत्तेफाक। वो सारा दिन ऑफिस में कुछ नहीं खाती, खाली पेट ही काम करती रहती है। पता नहीं लड़की कैसे जिंदा रहती। तो फिर तुम उसका ख्याल रखा करो। रखता हूँ, वक्फे वक्फे के हिसाब से जूसेस बिस्किट्स वगैरह भेजता रहता हूँ मैं। अच्छा, बड़ा जिम्मेदार हो गया मेरा बेटा। होना पड़ता है मामा, उससे मेरी जिम्मेदारियां जो बांटी हुई हैं, मेरा ख्याल करना तो बनता है। अब मामा, आपके पास सारा का नंबर है? मेरे पास जो नंबर है ना, वो मिल ही नहीं रहा। अच्छा, मैं देती हूँ। नहीं नहीं, अभी चेक करें प्लीज। बताएं। सैफी बिला वजह की जिद लगाकर बैठी। वहाँ तुम्हारी वजह से घर पे उन्होंने इतनी लड़ाई की। मैं तो इसके बहुत खिलाफ थी, मैंने इतना समझाया लेकिन वो ना माने। तुम्हें अगर यकीन ना हो तो तुम आंटी से भी पूछ सकती हो। अब तुम खुद ही देखो, घर छोड़कर बिल्कुल अलग हो गए, अपने मॉम डैड से भी कोई हेल्प नहीं लेना चाहते। इनकम इस टाइम कोई भी नहीं है, बिल्कुल हम लोग सेविंग्स पर चल रहे हैं। सुफियान को बिजनेस की समझ है, अगर वो चाहें तो लोन लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ तो अब वो यही करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें कोई आइडियाज दे दो तो उनकी हेल्प हो जाएगी। मैं? हाँ महा, तुम देखो, तुमने फैजी को कितने अच्छे आइडियाज दिए थे। उसका सारा बिजनेस तुम्हारी वजह से इस्टेब्लिश हुआ। इसी तरह अगर तुम सैफी के लिए। पर ये ऐसी बात नहीं है, फैजान खुद बहुत एक्सपीरियंस्ड है। खैर, तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? वाकई में ये कुछ हमने वर्क प्लान बनाया है, अगर तुम ये देख सको। ठीक है, ये सारे कुछ आइडियाज हैं मेरे पास, मैं दे सकती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। कल तक तो मैं सारी फिजिबिलिटीज बना कर दे दूंगी। ठीक है? थैंक यू महा, बहुत अच्छी हो तुम। मैं कल तुमसे खुद पूछ लूंगी। चलती हूँ मैं। कहाँ गई थी आप? काम से गई थी। तुम वहाँ के कमरे में क्या कर रही थी? काम था मुझसे, उससे जरा मस्का लगा रही थी। क्या काम पड़ गया उससे? अम्मी, वो सुफियान को नया ऑर्डर मिला, बस इसी बारे में ये महा से बात करना है। खैर छोड़े, मुझे ये बताएं कौन सा बंगला देख कर आई? अरे मैं तो इन लोगों का बंगला देखने के लिए गई थी। फरी 1000 गज का बंगला, इतना बड़ा, तो पागल हो गई। आंखें खुली की खुली रह गई मेरी तो। अच्छा अम्मी, वाह। चल अब तो घर पे वापस आ गए ना, होश में आ गए। और मेरी बात सुन, ये लो भाई, 1 2 3 4 5, ये 5000 तुम रख लो पॉकेट मनी के लिए। 1 2 3 4 5, 5 मेरे, और बाकी 10 दे देंगे अम्मी को घर के खर्चे के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं 5000 लूंगी तुमसे? भिखारन नजर आ रही मैं तुम्हें? अच्छा बाबा रुको, तो एक काम करो ना, ये 1
2 3 ये 3000 और रख लो बस। 20 मैं लूंगी और 5 तुम रख लो अपनी जरूरत के लिए। नहीं, अगर 20,000 रुपये तुम रखोगी तो मैं अम्मी को क्या दूंगा यार? अरे तो उनको देने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे अब्बू मन्नू महा सभी तो देते हैं उन्हें पैसे। मगर वो मांगेंगी मुझसे पैसे। तो कह देना उनसे अगर हमारे बैंगलोर में रहना है तो हमसे पैसे ना मांग। क्या मतलब? मतलब ये कि आज हम तुम्हारी अम्मी को बैंगलोर दिखा के लाए हैं। पूछो उनसे कैसा शानदार बैंगलोर है। हम लोग बेंगलोर देखने गए थे, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी चलता ना। तो बाद में चले जाना। और ये अब रखो ना पैसे, चलो। देखो विनी, अम्मी बहुत गुस्सा होंगी। समझो ना, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा था। तो क्या हुआ, पे तो हो गया ना बिल। और प्लीज शेबी, ये डरना बंद करो। तुम मैरिड हो और कल को डैडी भी बन जाओगे। प्लीज अपने घर वालों से अपने हक के लिए लड़ना सीखो। और सोचो ना शेबी, तुम अकेले तो नहीं जाओगे ना बैंगलोर में, तुम्हारी अम्मी भी साथ जाएंगी। मैंने मना किया नहीं ना? तो उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए ना माँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिलैक्स। उसने चाहे लाख खुशामदी किया, माँ को ये काम नहीं लेना चाहिए था। मैंने भी यही कहा था। क्या माँ उन्हें नहीं जानती? वो लोग खुद कर्ज हैं, उनका बस ये काम है कि काम निकलवाओ और फिर जलील कर दो। मन्नू, फरीद बहुत परेशान है। आमदनी का भी कोई जरिया नहीं है। अभी फिलहाल उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप की है। उनका मसला वो ही जाने। उन्होंने कौन सा तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है? मन्नू, फरीद बहुत गिड़गिड़ा रही थी। दादो, मुझसे इनकार नहीं हुआ। माँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उन्हें, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। और क्या तुम नहीं जानती उन सबको? मन्नू छोड़ो ना, पुरानी बात है, क्यों रिपीट कर रहे हो? बेटा तुम तो बहुत खुलूस से उनकी मदद कर रही हो, लेकिन अगर जरा सा भी नुकसान हुआ ना उन्हें, तो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुमने हिसाब ही सही नहीं लगाया था। अब तो मैं वादा कर चुकी हूँ, इसके बाद मैं कोई हेल्प नहीं करूँगी। मेरा आप दोनों से बात है। प्लीज दादो, आखिरी बार। अच्छा प्लीज आप इस टॉपिक को छोड़ो और अपना मूड ठीक करो प्लीज। मन्नू, वो ना मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है, वो भी तुम्हारे हाथ की। तुम बनाओगे मेरे लिए चाय? दादू आप पिएंगी? हाँ मैं भी पीऊंगी। अब बनाऊंगा। थैंक यू मन्नू। मुलाजमा अच्छी मिल गई। मैं काफी अच्छा खाना बना। गुड। खाक अच्छी। सारा दिन मुझे उसके पीछे भागना पड़ता, एक एक काम समझाना पड़ता। खाने के लिए भी ना सारे मसाले तो मैंने निकाल कर दिए, सर पर खड़ी हुई तब जाकर उसने खाना अच्छा बनाया। कोई बात नहीं, अभी शुरू में थोड़ा वक्त लगेगा उसे, लेकिन मैं जानता हूँ सीख जाएगी वो। खाना अच्छा बना। वो सैफी, थोड़े पैसे चाहिए थे, शॉपिंग करनी है कुछ जरूरी। एक काम करो, ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर में मेरा क्रेडिट कार्ड पड़ा है, वो निकाल देना, ठीक है? वैसे सुनो, तुम मुझे डिटेल्स कब दे रही हो यार? किस चीज की? डिजाइन्स की और किसकी? वो तो अभी रेडी नहीं हुए, कल तक हो जाएंगे। सुनो, कल देनी है मुझे उससे। सैफी, आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, थक जाती हूँ मैं। कल ले लेना ना, कल हो जाएगी रेडी। अच्छा ठीक है, कल मैं लंच के बाद थोड़ी देर के लिए चक्कर लगाऊंगा, तैयार रखना प्लीज। अब बहुत अच्छे से बनानी तुम, इतनी अच्छी कि मेरा पार्टनर दंग रह जाए। वो वैसे भी मुझसे कह रहा था कि यार मुझे यकीन नहीं आती तुम्हारी वाइफ इतना बड़ा ऑर्डर कैसे करेगी। उनसे कहे कि मैं ऐसे फिजिबिलिटी बनाऊंगी कि वो दंग रह जाएगी। आप भी देखना। या आई होप सो। नहीं फिश देना।
थैंक यू। अरे तुम लो ना। मैं नहीं खाऊंगी।